अरे भैया इतना बारिश अच्छी हुई है, ऐसे मौसम में आप जल्द से जल्द पौधे की कलम लगाना शुरू कर दो। मैं सभी धर्मों को प्रणाम करता हूँ। हर व्यक्ति अपने घर में कलम लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। देखिए ये पौधे ऐसे नहीं होते, खूबसूरती इनकी देखिए। पहले ये बंगले बनाने में कितनी मेहनत लगती है। हमारी फिरकली बेल है जो 4 साल 5 साल पुरानी है। और ये गार्डन देखिए, गार्डन नहीं बिल्कुल खूबसूरत एक तरीके से खिलौना है। देखिए पहले ऐसे हम बनाने के चक्कर में बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत करके देखिए फूल। पहले फूल देख लीजिए, इतना खूबसूरत फूल आपको सपने ही में देखने को मिलेगा। और आप चाहते हैं कि बड़े भैया की वीडियो देखते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें। और देखिए मैं पहली बात आपको बताता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई लेकिन जिस समय मुझे पढ़ाई करनी थी उस समय मैं जिम्मेदारी संभाल लिया। हमें बस्ता उठाने की जगह वही दशा घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात, एक अनपढ़ को, मैं बेरोज़गार हूँ, क्योंकि भाई जितने भी आज भारत में युवा हैं तो बेरोज़गार हैं। नौकरी वाले देखिए पुलिस में भर्ती हुई, सब लोग पा गए। हम लोग को क्या चाहिए? कम से कम यूट्यूब पे कम से कम आप लोग देख तो पाएंगे, कम से कम एक देहाती तो आपको मिलेगा। कम से कम जो अनपढ़ गंवार की देखिए, पहले इस अनपढ़ गंवार की देखिए, पहले देखिए इसकी खूबसूरती मैंने बनाई है। और इसकी खूबसूरती आप देखेंगे, देखिए मेरे मालिक का बंगला है, लेकिन शौक़ हमें बहुत ज़्यादा पौधों का है, बहुत ज़्यादा ही हम पौधे से प्रेम करते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे थे, देख लीजिए कितना बड़ा पौधा, 15 फीट का। छोटे छोटे बच्चे थे जब आए थे, आज देखिए कितने बड़े हो गए। और इनकी उम्र हमसे ज़्यादा है। हम तो मान लीजिए कोई भरोसा नहीं, आज हैं कल नहीं, लेकिन इनको जीना है 100 दिन 1000 दिन, इनको 10 साल 20 साल 50 साल इनको जीना है। हमें कोई भरोसा नहीं। देखिए सबसे कमज़ोर दिल और सबसे अहंकारी और सबसे दयावान और सबसे लाचार, सबसे मजबूर और सबसे हिम्मती, सबसे मजबूत इंसान है। इंसान के अंदर वो गुण है जो सारे संसार को मना सकता है। इंसान के अंदर वो गुण है जो सारे संसार से दुश्मनी कर सकता है। इंसान के अंदर वो चीज़ है तो सारे संसार का भला कर सकता है। इंसान के अंदर वो चीज़ है जो सारे संसार से छीन सकता है। मतलब उसके अंदर लालच भी है, दया भी है, धर्म भी है, दृष्टि भी है और दुख भी है। उसके पास सारी चीज़ें हैं। मनुष्य अपने लिए चाहे तो बड़े भैया पता नहीं क्या कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। मेहनत से मैं लोग पता नहीं क्यों भागने लगे हैं, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है, आप अगर मेहनत से भागेंगे तो आप देखना कभी आप सक्सेस नहीं होंगे। आपको अगर नौकरी करनी है, अपने बच्चे पालने, अब मेरे जो ठीक है मेरे बच्चे हैं 3 बेटे हैं 1 बेटी। अगर हम अपने बच्चों के लिए अगर दिन रात देखिए, मैं पसीना देखिए, पहले ये देख सकते पूरे शरीर मेरा गीला हुआ है। और गीले की वजह से हम बड़े भैया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना गीले हैं कि अब आपसे बता दें कि इतने गीले की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और देख सकते हैं इतना बारिश हो रही, बारिश के मारे देखिए कितना सुहाना मौसम है। कभी कभी ईश्वर भी ऐसी दया कर देते हैं कि पूरा मानो हरा भरा हो जाए। देखिए पेड़ पौधे, फूल और मानो सभी जीव जंतु जितने, सबका भला होता है। ऐसा नहीं है कि जितना भला हम लोग करते हैं भगवान तो उससे लाख गुना करते हैं, क्योंकि हम लोग उनको क्या देते हैं? हम लोग खुद ही भिखारी हैं जो उनसे बैठ के भीख मांगे। क्योंकि बाहर भिखारी भीख मांगता खुलेआम, और अंदर हम लोग मांगते हैं मंदिर के चुरा करके। हम लोग उनसे ज़्यादा बेशरम हैं, और वो बेशरम नहीं है। उनको जो करना है ज़िंदगी में खुलेआम करना है। बेशरम तो हम लोग हैं जो अपने इष्ट से चुरा चुरा के मांगते हैं। अरे दान वो मांगो जो दुनिया जाने, दान वो ना मांगो जो कोई ना जाने। दान का मतलब है जब दान करें तो दुनिया जाने तो सही। जब देखो आज के संसार में जो जानेगा वही मानेगा, अन्यथा आप तो जानते हैं कि कैसे कैसे लोग रहते यार यहाँ पर, कि उनको तभी उनको लोग को अंधभक्त कहा गया बड़े भैया। तो ऐसे अंधभक्तों से बचें। और आप चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मीट खाने वाला व्यक्ति हो, मद्रास खाने वाला व्यक्ति हो, पनीर खाने वाला व्यक्ति हो, सब्जी खाने वाला व्यक्ति हो, और हरी सब्जी तो सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत को समझे कम से कम मेरे भैया, इंसानियत को समझे और इंसानियत की बात करें। इससे धर्म और दया दृष्टि दोनों बनी रहती है और हम लोग अच्छे कार्य करते हैं। देखिए हर मनुष्य को जीना धरती ही पर है। कोई मनुष्य यहाँ से ना कुछ लाया है ना कुछ ले जाएगा। अब हम आपको बता दें, मेहनत करे मेरे दोस्त है कि इंसान की भांति, ठीक है ना बड़े भाई। और मरे अगर मौत तो यूट्यूबर की मौत। अगर हमारी इच्छा है कि जब हम मरे यूट्यूबर की मौत मरे, मतलब लगे कि यूट्यूबर भाई ख़त्म हुआ है, हमें इससे कोई मतलब। मेरी एक इच्छा है कि प्ले बटन, ये आप भी जानते हैं मेरी प्ले बटन की इच्छा है। मैंने स्टार तो बहुत मेरे पास आ गए, मेरे पास कार्ड भी बहुत आ गए, गोल्ड मेडल भी बहुत आ गए, लेकिन असली मेडल अब वो आएगा जब आप हमें आप देंगे। हम नहीं लेंगे, ये आप देंगे, क्योंकि आप ही ने हमको यहाँ तक खड़ा किया है। मैं कौन हूँ? अभी आप क्या जानते थे? मैं तो अनपढ़ एक जाहिल गंवार, मनोहर गांव का मिट्टी कूड़ा बिनने वाला। सुबह उठ के गोबर उठाना, सुबह उठ के गायों के चारा करना, सुबह उठ के चिड़ियों को दाना देना, वही देहाती हूँ मैं।
सुबह कुत्तों को खाना देना, कहीं भी मिल जाए तो अपना खाना पेटे का ना खा करके अपने भूख रख कर दूसरे की भूख को मिटाना, यही है वही दशा देहाती की दया। अब आप देख सकते हैं, हम जो व्यक्ति अपने लिए ना खा सके, मैं भूखा रहता हूँ कभी कभी, मेरी आत्मा जानती, लेकिन मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता, क्योंकि अगर आपने कहीं धोखे से बेटे को कहीं अगर किसी के ताज या अगर कहीं कुछ बन गया, वहाँ तक का आपके चरणों तक पहुँच गया बड़े भैया, तो ये समझ लीजिए कि जहाँ तक मेरी निगाह जाए, जहाँ तक कोई गरीब मिला, चाहे मैं किसी देश में जाऊँ या किसी शहर में जाऊँ, किसी गली में जाऊँ, किसी मोहल्ले में जाऊँ, तो मैं उसको भूखा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं अपने गाड़ी में, जैसे मैं अपनी साइकिल में, देखिए मेरी रोजी खड़ी, ठीक है, मैं इसी से आता जाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं अगर कहीं भी आऊँगा तो कोई भी व्यक्ति मेरे सामने भूखा नहीं रहेगा। उसके लिए मैं पार्ले, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा और कुछ पैसे भी, अगर ज़रूरतमंद है तो उसकी कुछ मदद करना, ज़रूरतमंद है उसके घर में कुछ राशन देना, ज़रूरतमंद है उसकी अगर, और सबसे ज़रूरत वहाँ होती है जब गरीब का कोई काम अटकता हो और मौके पर अगर कोई शख्स पहुँच जाए, तो सबसे बड़ी दया वो होती है। किसी का भी काम अटकता हो, अगर मौके पर वहाँ आप खड़े हो गए, तो वो अच्छी इंसानियत है बड़े भैया। इंसानियत तो देखो, पीना खाना सबके लिए, लेकिन वो ज़रूरी है, वो हर इंसान के लिए, लेकिन इंसानियत को जीना समझना कितना मायने है, ये आप समझिए पहले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप इंसानियत को समझे बड़े भैया, और आगे ऐसे ही हम लोग बनाए रखें। और देख लीजिए कैसे कितने इतना अच्छा नज़ारा आपने बहुत कम देखा होगा ना, आपको बरसात में कोई वीडियो डालते हुए दिखेगा, क्योंकि सभी वीडियो देखो बॉलीवुड और हॉटस्टार डालते हैं, हम अपनी गाँव की डालते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी गाँव की वीडियो हैं, क्योंकि हम गाँव की इसी डालते हैं भैया, देहाती हमारा सीधा काम है। हमको कहो आप, अगर आप बुलाना चाहो कोई मेरे को आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं देहात का हूँ, देहात का गांव रहने वाला अनपढ़ जाहिल गंवार। और ये अनपढ़ जाहिल गंवार की वीडियो देखिए पहले, ये अनपढ़ की वीडियो तो पहले देखिए, अनपढ़ ने ही बनाया है, ये है मेरे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं कोई चीज़ जानता नहीं हूँ, पढ़े लिखे नहीं हूँ, लेकिन मुझे अनुमान हो जाता है, चाहे वो पेड़ हो या पौधा हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, कोई इंसान हो, उसको मैं खाली मन से परख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है, ये क्या सोच रहा है, और इसकी दया क्या है, इसकी दृष्टि क्या है, इसके अंदर अहंकार कितना है और क्या चीज़ है, ये सब हमने सीखा है और हम परख लेते तुरंत। क्योंकि बड़े भैया वो मर्द हैं जो उड़ती हुई मक्खी को बता देंगे कि मर्द की जनाना, ये समझ लीजिए। तो बड़े भैया आप लोग ऐसे ही अगर ब्लॉग में बने रहें, और अगर आप छोटे भाई या बेटा समझ के अगर कोई चीज़ गलती हो जावा करे तो माफ़ कर दिया करो, क्योंकि बड़े भैया मान लो को गलत नहीं कर जाओ तेरे, और आप लोग जो है बाद में ना हमको कमेंट करके गाली वाली दो, तो जो ठीक है जो मान लो तो बड़े भैया प्लीज़ दया करते रहना यार बड़े भाई, वो बहुत अच्छा लगा आपसे और ब्लॉग में आप देखिए, और इसके लिए ज़रूर भैया ध्यान देना, क्योंकि इतना अच्छा नज़ारा देखने को बहुत कम मिलता है बड़े भैया। तो सभी लोग को राधे राधे, जय सीताराम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री गणेश।